हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं रियो मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक ब्लू कलर के पैरट को दिखाया है जो कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सभी काम को करने में एक्सपर्ट है। सो मूवी की स्टार्टिंग में फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स को डांस करते हुए दिखाते हैं। वहाँ एक छोटे से ब्लू कलर के पैरट को दिखाते हैं जो उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अच्छे से डांस एंजॉय कर रहा होता है। और यही ब्लू पैरट मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम ब्लू है। जंगल में सारे बर्ड्स अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, नाच गा रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ लोग इन बर्ड्स को पकड़ने लगते हैं। वो लोग इन बर्ड्स को पकड़कर बेचा करते थे। सारे बर्ड्स को एक ट्रक में कहीं ले जा रहे थे। तभी उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बर्ड का बॉक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन ट्रक के ड्राइवर को इस बारे में पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आकर उस बॉक्स को खोल देती है और उसमें से वही क्यूट सा ब्लू पैरट निकलता है। वो छोटी लड़की ब्लू को अपने घर ले आती है और बहुत ही प्यार से खिलाती पिलाती साथ में खेला करती। और इस छोटी लड़की का नाम है लिंडा। लिंडा ने इस पैरट का नाम ब्लू रखा था। लिंडा और ब्लू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें एक दूसरे के साथ पूरे 15 साल हो चुके थे। ब्लू और लिंडा काफी बड़े हो चुके थे। लिंडा बहुत ही केयरिंग लड़की थी। उसने ब्लू को बहुत ही प्यार से रखा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। लिंडा ने अपनी एक लाइब्रेरी खोल ली थी। इस लाइब्रेरी को चलाने में ब्लू भी उसकी मदद करता था। दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन एक कस्टमर उनकी लाइब्रेरी पर आता है जो सिर्फ ब्लू के लिए आया था। असल में वो आदमी वेटरनरी डॉक्टर था, यानी बर्ड्स का डॉक्टर। वो लिंडा से कहता है कि मैं बहुत दूर से स्पेशली इस ब्लू पैरट के लिए आया हूँ, क्योंकि इस ब्लू पैरट की सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं और अब सिर्फ यही एक मेल पैरट बचा है और मेरे पास ब्लू फीमेल पैरट है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, जिससे इन ब्लू पैरट्स की जनरेशन को बढ़ाया जा सके। लिंडा को पहले तो ये आइडिया पसंद आता है। जब वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें रियो शहर आना पड़ेगा, तब लिंडा कहीं भी जाने के लिए मना कर देती है और उस डॉक्टर को लाइब्रेरी से जाने के लिए कह देती है। लेकिन वो डॉक्टर लिंडा को अपनी विजिटिंग कार्ड देकर चला जाता है। लिंडा ऐसे इसलिए करती है क्योंकि वो ब्लू को खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद लिंडा ब्लू को उड़ाना सिखाती है। ब्लू उड़ने की कोशिश तो बहुत करता है पर वो उड़ नहीं पाता। लिंडा ब्लू के लिए बहुत परेशान होती है। वो ब्लू से बातें करती है और कहती है, ब्लू तुम कब उड़ना सीखोगे। इसी के साथ लिंडा ब्लू से पूछती है कि क्या हमें रियो शहर जाना चाहिए या नहीं। ब्लू जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो रियो शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो रियो पहुंचते हैं तो वही डॉक्टर उन्हें अपनी कार से लैब पर ले जा रहा होता है और साथ ही वो बताता है कि इन दिनों यहाँ बर्ड्स का सबसे बड़ा फेयर लगता है, जिसे कार्निवल भी कहते हैं। तभी वहाँ दो बर्ड्स ब्लू से पूछने लगते हैं, तुम कहाँ से हो और तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब ब्लू उन्हें बताता है कि मैं यहाँ अपने लिए एक लड़की देखने आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों ब्लू को लड़की इम्प्रेस करने के तरीके बताने लगते हैं। साथ ही वो ब्लू को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ब्लू उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, लिंडा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तब वो दोनों बर्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिंडा और ब्लू डॉक्टर के लैब पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो डॉक्टर को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इन बर्ड्स को भी बेचने से बचाया गया है। इसके बाद लिंडा उस ब्लू फीमेल पैरट के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक चुलबुली पैरट है जो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है। वहाँ एक कंपाउंडर भी होता है जिसका फेस उसी फीमेल पैरट ने खराब कर दिया था। उसे देखकर ब्लू और लिंडा दोनों डर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है, डरो नहीं, एक बार मिल तो लो। जिसके बाद ब्लू को रेडी करके उसी फीमेल पैरट के पास भेज दिया जाता है। उस फीमेल पैरट का नाम जॉयल है। जैसे ही ब्लू जॉयल को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जॉयल उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो नोटिस करती है कि ब्लू भी उसी के जैसा है। तब ब्लू उसे सब कुछ बता देता है कि उसे यहाँ तुम्हारे लिए ही लाया गया है, पर ब्लू बहुत ही डरा हुआ होता है। डॉक्टर और लिंडा दोनों को सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं, फिर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच एक लड़का उस लैब में घुसकर ब्लू और जॉयल को चुराकर एक आदमी को बेच देता है और उस आदमी की एक गैंग थी जो बर्ड्स की तस्करी किया करती थी। जब लिंडा को पता चलता है कि ब्लू वहाँ नहीं है, उसे किसी ने चुरा लिया है, वो डॉक्टर पर बहुत गुस्सा करती है और ब्लू को ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद ब्लू और जॉयल को दिखाते हैं जो एक पिंजरे में कैद थे। जॉयल ब्लू से कहती है, हमें मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ब्लू जॉयल की तरह सेम करने लगता है। जब वो आदमी देखता है तो उसे भी लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं। वो जॉयल को देखने के लिए पिंजरे से बाहर निकालता है। तभी जॉयल उसका फायदा उठाकर उसके हाथ में कट कर उड़ जाती है, लेकिन ब्लू तो उड़ नहीं पाता, इसलिए वो पिंजरे में ही रह जाता है। जॉयल इधर उधर उड़कर भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन एक व्हाइट पैरट उसे आकर पकड़ लेता है और ये व्हाइट पैरट उसी गैंग के लीडर का होता है। फिर से ब्लू और जॉयल को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और इस बार दोनों
के पंजों को एक चैन से बांध दिया जाता है। इसके बाद उस गैंग के लीडर के पास फोन आता है कि सारे वर्ड्स आज ही डिलीवर होने चाहिए। वो अपने आदमियों को बोलकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो दोनों टीवी देखने में बिजी हो जाते हैं। जहाँ ब्लू और जोएल को रखा था वहीं व्हाइट पैरट आकर उन दोनों को परेशान करने लगता है। साथ ही बताता है कि मैं भी पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, मुझे भी लोग पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक मुझे शो से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मैं बुरा पैरट बन गया। जब व्हाइट पैरट वहाँ से चला जाता है तब ब्लू और जोएल फिर से भागने की कोशिश करते हैं। इस बार ब्लू की ट्रिक काम आती है, जिसकी वजह से दोनों पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक ही चैन में बंधे होने की वजह से वो दोनों उड़ नहीं पाते और ब्लू तो वैसे भी उड़ नहीं सकता था। तभी गैंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों भी भागने स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट पैरट उनका पीछा करता है, लेकिन किसी चीज से जाकर वो टकराकर गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्लू और जोएल वहाँ से बच निकलते हैं। अब वो दोनों एक जंगल में पहुँच जाते हैं। अब तो जोएल को भी पता चल जाता है कि ब्लू उड़ नहीं सकता, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उनके पंजे से चैन निकल जाए ताकि जोएल खुले आसमान में उड़ सके, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सके। जोएल हमेशा से ये सब करना चाहती थी, लेकिन ब्लू को बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वो हमेशा से लिंडा के साथ रहता था, उसे लोगों के बीच रहना पसंद था। इसके बाद वो जंगल में एक सेफ जगह देखकर वहाँ सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंडा ब्लू के मिसिंग होने के पोस्टर लगा रही होती है ताकि ब्लू से जल्दी से मिल जाए, और वो काफी रो भी रही थी क्योंकि ब्लू उसके पास नहीं था। पोस्टर लगाते लगाते काफी रात हो जाती है और वो दोनों रास्ते में ही कहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब उनकी आँख खुलती है तो वही लड़का उनके पास आता है जिसने ब्लू और जोएल को चुराया था। वो लिंडा को कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ जहाँ ब्लू है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वो लड़का ब्लू का पंख दिखाता है, जिसके बाद लिंडा और डॉक्टर उसके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ गैंग के लोग पिंजरे में 2 मुर्गियों को ब्लू पेंट करके रख देते हैं ताकि लीडर आकर उन्हें डांटे ना। पर जब लीडर उन्हें देखता है तो वो कहता है तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? वो दोनों ब्लू पैरट कहाँ गए? जिसके बाद वो व्हाइट पैरट को ब्लू और जोएल को ढूंढने के लिए भेजता है। जंगल में ब्लू और जोएल चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ वर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे आकर परेशान करने लगते हैं। वहाँ उन बच्चों के फादर आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। इस वर्ड्स का नाम रफील होता है। रफील ब्लू और जोएल की मदद करता है। उनके पंजों से चैन निकलवाने के लिए उन्हें बताता है कि लियूस तुम्हारी चैन को निकाल सकता है। दूसरी तरफ व्हाइट पैरट मंकीज के पास आता है और उनसे कहता है तुम्हें 2 ब्लू पैरट्स को ढूंढना होगा। मंकीज कहते हैं इस काम के बदले में हमें क्या मिलेगा? वो व्हाइट पैरट बहुत दुष्ट होता है। वो एक मंकी को आसमान में उड़ाकर ले जाता है, ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंक देता है और कहता है अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं सभी के साथ ऐसा करूंगा। नीचे आते ही उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सारे मंकीज डर जाते हैं और ब्लू पैरट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। जंगल में ब्लू, जोएल और राफेल लियूस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। ब्लू चलते चलते काफी थक जाता है, जिसके बाद राफेल और जोएल कहते हैं तुम उड़ने की कोशिश करो, जरूर उड़ पाओगे। उनकी बात मानकर ब्लू फिर से उड़ने की कोशिश करता है पर उड़ नहीं पाता। जोएल ब्लू को लेकर उड़ती है और दोनों पैराग्लाइडर पर जाकर गिर जाते हैं। दोनों ही इतने अच्छे व्यू का मजा ले रहे होते हैं कि तभी ब्लू उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक बीच पर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो एक गाड़ी में बैठकर लियूस के पास जाने लगते हैं। वहीं पर लिंडा भी होती है, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। ब्लू को वही दोनों वर्ष रास्ते में मिल जाते हैं। वो दोनों ब्लू, जोएल और रिफिल को एक पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही प्यारा ब्लू और जोएल डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। तभी वहाँ अचानक से मंकीस आ जाते हैं और ब्लू और जोएल से कहते हैं तुम हमारे साथ चलो, लेकिन सारे वर्ड्स एक साथ हो जाते हैं और ब्लू और जोएल को वहाँ से भगा देते हैं और खुद उन मंकीस से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ जब लिंडा और डॉक्टर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ब्लू को रखा था तो वहाँ पर उन्हें ब्लू नहीं मिलता, जिसके बाद लिंडा को बहुत हर्ट होता है और वो कहती है मुझे यहाँ ब्लू को लाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ फाइनली रफील ब्लू और जोएल को लेकर लियूस के पास पहुँच जाता है। लियूस एक बुलडॉग होता है। लियूस उनकी चैन को निकालने के लिए एक बड़े से ब्लेड का यूज करता है। ब्लू और जोएल उस बड़े से ब्लेड को देखकर काफी डर जाते हैं और एंड में वहाँ से हट जाते हैं। तभी उस ब्लेड से लियूस का फेस मास्क कट जाता है। ब्लू और जोएल नीचे गिरने वाले होते हैं कि लियूस उनकी चैन को अपने मुंह में पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसकी लार से ब्लू और जोएल के पंजे चैन से निकल जाते हैं, जिसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जोएल तो खुशी से इधर उधर उड़ने लगती है। जोएल और सारे वर्ड्स आसमान में उड़ जाते हैं पर ब्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो काफी उदास हो जाता है। ब्लू पैदल ही वापस जाने लगता है। तभी वहाँ जोएल आती है और ब्लू से कहती है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, पर ब्लू उसे गुस्से में जाने के लिए कह देता है और कहता है मेरी सच्ची दोस्त तो लिंडा है,
मैं उसी के पास जाऊंगा। जोएल भी रोती हुई आसमान में उड़ जाती है। ब्लू और जोएल दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन व्हाइट पैरेट फिर से जोएल को पकड़ लेता है। ये सब दूसरे वर्ड देख लेते हैं और जल्दी से जाकर ब्लू को बताते हैं। इसके बाद ब्लू ल्यूस के ऊपर बैठकर जोएल को बचाने के लिए निकल जाता है। अब वो एक कार्निवल में घुस जाते हैं। वहाँ लिंडा पहले से ब्लू पैरेट की ड्रेस में थी ताकि वो ब्लू को ढूंढ सके। वो डांस कर रही होती है, तभी उसे अचानक से ब्लू दिखता है। वो ब्लू को आवाज लगाती है। ब्लू भी लिंडा को देख लेता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे तो पहले जोएल को बचाना था। ब्लू फाइनली जोएल के पास पहुंच जाता है और उसका पिंजरा खुलने लगता है, लेकिन व्हाइट पैरेट वहां आ जाता है और फिर से दोनों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया जाता है। लिंडा ब्लू को बचाने के लिए कार्निवल से एक कार ले आती है। वो समय रहते उस जगह पहुंच जाती है जहाँ वर्ड्स को प्लेन में ट्रांसफर किया जा रहा था। लिंडा सोचती है कि वो प्लेन को अपनी कार से टकराकर रोक लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। प्लेन पहले ही उड़ जाता है। उसके बाद ब्लू जैसे तैसे पिंजरे से बाहर आ जाता है और जोएल को भी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद सारे वर्ड को भी ब्लू आजाद कर देता है और प्लेन का गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद सारे वर्ड खुले आसमान में उड़ जाते हैं। ब्लू जोएल से भी कहता है तुम भी चली जाओ वरना ये लोग फिर से पकड़ लेंगे, पर इस बार जोएल ब्लू को छोड़कर नहीं जाती। तभी फिर से वही व्हाइट पैरेट आ जाता है। यहाँ ब्लू और व्हाइट पैरेट की फाइट होती है। जोएल भी ब्लू की हेल्प करती है, लेकिन वो व्हाइट पैरेट जोएल को हिट करके दूर फेंक देता है और जोएल का पंख एक पिंजरे के नीचे दब जाता है। पास ही में एक सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला होता है। तभी ब्लू व्हाइट पैरेट के पंजे में उस सिलेंडर को फंसा देता है, जिसके बाद सिलेंडर उड़ता हुआ प्लेन से बाहर जाता है और वो सिलेंडर प्लेन के इंजन में जाकर लगता है, जिसके बाद प्लेन भी नीचे गिरने लगता है। तभी जोएल भी नीचे गिर जाती है। उसके पंख में चोट लगने की वजह से वो उड़ नहीं पाती। ये देखकर ब्लू पहली बार अपनी जान की परवाह किए बिना जोएल को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन इस बार ब्लू उड़ पाया और जोएल को भी बहुत ही स्टाइल में आकर बचा लेता है। इसके बाद ब्लू लिंडा के पास जाता है। लिंडा को लग रहा था अब वो ब्लू से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जैसे ही वो ब्लू को अपने पास आता देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर जोएल का इलाज करके उसका पंख ठीक कर देता है। इसके बाद लिंडा ब्लू को खुले आसमान में रहने के लिए बोलकर उड़ा देती है। ब्लू भी खुशी खुशी जोएल के साथ चला जाता है और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।